हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में विश्व की चट्टान से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगर्भ में विशाल आकार की घुमतकार अगण्य चट्टान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिक बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो औषधि चट्टान में पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का चट्टान का विस्तार पाया गया है? तो औषधि चट्टान का विस्तार पाया गया है। सर्वाधिक धरातल पर औषधि चट्टान का विस्तार पाया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि सेल से ढका हुआ है? तो 75% भाग औषधि सेल से ढका हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूपृष्ठ की बनावट में औषधि सेल का योगदान कितना है? तो 5% है। 5% है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अगण्य चट्टान कौन सी होती है? तो ग्रेनाइट अगण्य चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? अगण्य चट्टान और तलछटी दोनों के द्वारा होता है। अगण्य चट्टान और तलछटी चट्टान के द्वारा होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक सेल है? तो संगमरमर यह कायांतरिक सेल है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपक्षय की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? जल योजन चट्टान। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी पर लगभग 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टान की रचना होती है। इस खनिजों की संख्या कितनी है? तो 20 है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के धनु धनु सॉरी धनीभूत पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? तो अगण्य चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा गया है? तो अगण्य चट्टान को प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगण्य सेल कहलाती है। अगण्य सेल क्या कहलाती है? तो मौलिक सेल के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्माण को दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? अगण्य चट्टान सबसे प्राचीन है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन कांतरिक चट्टान है? संगमरमर, यह कांतरिक चट्टान है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? नीस चट्टान किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो यह परिवर्तित चट्टानें हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चट्टानों का सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। एसिलेट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो एसिलेट कांतरिक शैल है। लिग्नाइट, लिग्नाइट या औषधि शैल है। लिग्नाइट औषधि शैल है। बॉक्साइट की बात किया जाए तो यहाँ अलौह खनिज है। बॉक्साइट किस प्रकार की चट्टान है? अलौह खनिज है। ग्रेनाइट अगन्य शैल चट्टान है। ग्रेनाइट अगन्य शैल चट्टान है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बालू पत्थर और कांग्लोमरेट। तो आपका सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलग प्रकार की चट्टानें हैं? संगमरमर विलग प्रकार की चट्टानें हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो कांतरित चट्टान से हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, क्वार्टरजाइट में परिवर्तित होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूना पत्थर का कांतरिक रूप क्या होता है? चूना पत्थर का तो संगमरमर होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो नीस रूपांतरित चट्टान है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगन्य चट्टान बनती है, अगन्य चट्टान बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से अगन्य चट्टान बनती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है महो स्केल से। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? अधिवितलीय या प्लूटोनियम प्रकार की चट्टानें से ग्रेनाइट की गणना की जाती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगन्य चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चट्टानों में जोड़े पाए जाते हैं। नहीं, यह गलत है। तो आपका गलत आंसर चुनना है, इसलिए आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो शैल शेष से जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा शैल है? तो ग्रेनाइट है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानें नहीं है? तो डायनामाइट, यह रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अपरदन। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? अपरदन हो जाएगा। औषधि शैल का दूसरा नाम क्या है? औषधि शैल का दूसरा नाम क्या है? स्तरित शैल है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट, यह एक रूपांतरित चट्टान है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्लेट और संगमरमर क्या है? तो कांतरित चट्टान का एक रूप है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है?
तो कोयला यहाँ जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो यहाँ पतदार चट्टान में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेट्रोलियम खनिज किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यहाँ प्राचीन संतृप्त चट्टान में पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पतदार चट्टान नहीं है? तो क्वार्टरजाइट यहाँ पतदार चट्टान नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पतदार चट्टान नहीं है? तो एस्लेट यहाँ पतदार चट्टान नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? अगन्य जो है ना एक मृत शैल के नाम से जाना जाता है। मृत शैल कौन है? तो अगन्य चट्टान है मृत शैल। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वार्टरजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? क्वार्टरजाइट तो बलुआ पत्थर का है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधोलेखित अधोलेखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वितलीय अगन्य शैल का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।